नमस्कार सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इस साल क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उनकी सही जन्म राशि क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती कि उनकी वास्तविक जन्म राशि क्या है। लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। कुछ लोग नाम से अपनी राशि निकालते हैं, कुछ लोग इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ से अपनी राशि समझते हैं, पर सही जन्म राशि क्या है ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी और काम की बात है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में मूव कर रहा होता है उसी को वास्तविक जन्म राशि कहते हैं। तो अपनी सही जन्म राशि जानने के लिए आपके पास में अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपके पास जन्म तारीख और समय है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से या पंचांग की हेल्प से या मेरी हेल्प लेके आप जान सकते हैं कि आपकी वास्तविक जन्म राशि क्या है। ये जीवन भर काम आने वाली चीज़ है। तो सभी लोगों को अपने सभी परिवारजनों की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ को ज़रूर रिकॉर्ड में रखना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि जिसको इंग्लिश में कैंसर साइन कहते हैं। नव वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा? 17 जनवरी 2023 से शनि मकर राशि से कुंभ राशि में जाएगा, तो आपकी राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। 21 अप्रैल से गुरु की स्थिति चेंज होगी जो मीन राशि से मेष राशि में जाएगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 21 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए स्ट्रगलिंग है और आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। राहु जन्म राशि से 10वें घर में चल रहा है, तो आपके कैरियर में उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ लोगों की जॉब छूट सकती है, जा सकती है, और कुछ लोगों की जॉब अच्छे के लिए चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने से पहले अपने शुभचिंतकों से, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में राय मशवरा ज़रूर करना है। कोई भी डिसीज़न आप जल्दबाजी में या गुस्से में बिल्कुल ना लें। आपको इस समय अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और सोच समझ के डिसीज़न लेने हैं, बल्कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। शनि आपके कामों में विलंब करा सकता है। जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो आपको अभी नहीं मिलेगी। आपको मेंटली अपनी पूरी तरह से तैयार रहना है और जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। शनि की जो ढैया होती है यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होती। इसलिए अगर आपको छोटी भी प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। कर्क राशि वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो किसी समुद्र या नदी के किनारे वाले शहर में रहें तो वो उनके लिए बहुत शुभ होता है, लकी होता है ऐसा शहर। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न लें। अगर आप सोमवार यानी मंडे का उपवास रख सकें विधि से तो वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके लक के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल में जो राहु है वो आपके लिए फेवर में नहीं है और शनि भी फेवर में नहीं है। इसलिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप काले नीले कपड़े बिल्कुल ना पहनें, कोई काला धागा वगैरह अपनी बॉडी पे कहीं ना बांधें और नॉन वेज बिल्कुल भी ना खाएं, अवॉइड करें। आपको मॉर्निंग में सैर करना, व्यायाम करना और प्राणायाम करना ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय ज़्यादा सोच विचार करना आपके लिए ठीक नहीं है, माने किसी तरह का आप स्ट्रेस या टेंशन ना लें। आपको सभी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं वो होंगी, लेकिन अभी आपका समय थोड़ा टफ रहेगा, तो आपको पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस साल आपको कहीं पे कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो आपको अपने एम्बिशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है
और लोगों से राय मशवरा करके ही डिसीज़न लेना है, नहीं तो आप किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं और आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। अपने रूटीन में अगर आप थोड़ा समय निकाल कर शिव जी और गणेश जी की प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पूजा करते रहें तो उससे आपकी परेशानियां निश्चित रूप से कम हो जाएंगी। अष्ट धातु की अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत शुभ और भाग्यवर्धक है। शुभ मुहूर्त में अष्ट धातु की अंगूठी बनवाकर विधि पूर्वक पूजा करके वो आपको अपने रिंग फिंगर में या मिडिल फिंगर में आपको पहननी चाहिए। आपके लिए ओवरऑल 2023 जो है वो मिक्स रिज़ल्ट है, लेकिन आपके लिए चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं दिख रही हैं। जिन लोगों का विवाह ड्यू है, मैरिज, उन लोगों को भी अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कम लोगों का काम बनेगा जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है। इसी तरह 20 अप्रैल तक का जो समय है, वैसे वो समय मैरिज के लिए और संतान सुख के लिए फेवरेबल है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद फिर पूरा साल आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप उस समय में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्लान ना करें। जैसा भी चल रहा है आपका कैरियर या प्रोफेशन, आप उसी में पूरे डेडिकेशन से और पूरे फोकस से अपना काम करते रहें और जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न हो वो सबके साथ में राय मशवरा करके लें। बाकी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।